अररिया जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। अररिया मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत से शनिवार 19 अप्रैल 2025 को जिले में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान पलासी थाना क्षेत्र के बांसर गांव निवासी सोहराब खान के रूप में हुई है, जिसे 17 अप्रैल 2025 को एक पुराने मामले में वारंटी के तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शुक्रवार देर रात लगभग 2 बजे सोहराब को सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ था, कैसे उनको जेल ले जाया गया, फिर क्या क्या हुआ? खुद को 12 बजे रात में पुलिस वाला 2 उठो 4 चक्का से पहुंचा। उसके बाद गेट पर गया के मार पीटा, बाहर होए, बोला सोहराब कहाँ है। बस वो बाहर हुआ। बाहर होने के बाद उसका हाथ पकड़ा, एकदम घिसते तिरते लेके निकल गया। हम बोले कि कम से कम कपड़ा बदन पर लेने दीजिए, कुछ भी नहीं सुना। घिसते तिरते लाके गाड़ी में बैठा लेके निकल गया। उसके बाद सुबह हम कपड़ा लेके आए तो कपड़ा भी नहीं लेने देता था। बहुत ज़बरदस्ती करके एक ठो कपड़ा उसको दिए, बदन में वो पहन लिया। सब चीज़ बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग अपना बोला भेंट मुलाकात कर ले, बोला कि तुम लोग चली जाओ। हम लोग चले आए। आने के बाद उसको 1 बजे चालान किया। चालान करने के बाद अब वो चालान किया, कहाँ किया, का किया, उसका जान मार दिया। अभी तो इनको जेल से लाया गया शायद। हमको तो बोला कि ये बीमार है रात से, उसको सुबह लेके आए हैं सदर हॉस्पिटल, और आप लोग भी जाइए उसके पास रहिएगा, उसके निगरानी में देखभाल कीजिएगा। ये कौन बोला था? थाना में बोला है। हाँ, थाना में पलासी में बोला है। कागज पे एक साइन करने का मैटर है, सादा कागज। हाँ, बोला क्या ये आपको हम साइन करके देते हैं और आप भी साइन कर दीजिए, तो आपको बगल में रहने देगा, बैठने देगा। उसकी जय दिन वो बीमार रहेगा, हॉस्पिटल में रहेगा, तो आप उसके साथ रहिए। कोई नहीं, कागज में साइन करके हम भी देते हैं और आप भी कर दीजिए, यही बोला। तो ये कौन था, जानते हैं उसको जो बोला? हम मेरे साथ में गार्जियन है, वो गार्जियन हमारा जानता है, चिंता है उसको। तो आपने कागज पे साइन किया है? हम तो नहीं किया, मेरा देवर किया। वहाँ पे पैसा भी लेने का बात आ रहा है। बोला कि पैसा दीजिए, हम दिए पैसा। तो एक ठो जो आदमी रहे बोला नहीं चलिए चलिए आप लोग चलिए, हम पीछे से जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में? क्या लगता है? मार दिया है, मार दिया है, मार दिया है हो, मार दिया है हो, मार दिया है हो। क्या नाम है? बीवी गुलशन, मार दिया है वो। मृतक के शरीर पर कई जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सोहराब की जेल में पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये जो है ना, 2 दोस्त के बीच में जो लफड़ा था, इसमें बहुत पहले 2012 का मैटर था। दोनों दोस्त में कंप्रोमाइज़ हो गया, इसमें जो जेल भी गए हुए थे ये। उसके बाद कुछ दिन रहा, बेल टूट गया इनका। इनको 17 तारीख को इनको छुड़ाऊ लेके आए, मतलब गांव से। उसके बाद यहाँ पे आया। आज हम लोग को मालूम चला कि नहीं, देख पहले तो मालूम चला ये कि वो जो गए वो तो मुजाहिद, वो बोले कि वो इलाज के में है, आप लोग ये पेपर में साइन कर दिए, ये साइन कीजिएगा तब आगे जाइएगा, तब आप लोग को देखने देगा या जो भी होगा। साइन करवा लिया। उसके बाद झूठ बोल के साइन कर, उसको बोला कि 200 रुपये हमको, ये मतलब तेल का खर्चा दे। 200 रुपये देने लगा तो 200 रुपये नहीं ले, 500 रुपये लेके वो आ गया। थाना से बाहर निकल गेट के आगे में लिया वो आगे। अभी मतलब आप लोग को क्या लग रहा है कि जेल में इसकी हत्या हुई? हाँ, जेल में इसका हत्या हुई है, जेल में हुआ है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या डिमांड है? हम लोग का ये है कि उचित कार्रवाई हो और मतलब इंसाफ मिले। आपके कौन है? ये हमारे भाई हैं, बड़े चचेरे भाई हैं। क्या नाम है? इनका नाम सोहराब उर्फ मुन्ना हुआ। इनका उम्र वही 45 साल होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद कैसर। कहाँ के निवासी हैं? ये बांसर गांव के निवासी हैं, वार्ड नंबर 6, पंचायत बीखा, वार्ड नंबर 6 का। हम गए ना यहाँ पर घर से, बोले कि भाई का मुलाकात करने जाएंगे। RS आए ना तो वहाँ पर पुलिस बोला कि नहीं थाना आइए। पहले थाना गए तो वहाँ पर एक महंगा गार्ड गया तो कि सोहराब खां का तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में है, आप लोग वहाँ चलिए। RS वहाँ से सब कुछ खाने पीने का लिए, भाई का लेकर के आए, यहाँ फल फूल लिए आए। जब यहाँ आए, जब अररिया यहाँ पर, तो बोलता है कि वहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ जाना है हॉस्पिटल। तो हम कहे तो कि हॉस्पिटल में आपका भाई है। तो हम आए ना तो कि भाई मेरा कहाँ है, उधर गार्ड के पूछने गए तो कि गाँव वहाँ पर है। अंदर में गए, अंदर में तो गार्ड को पूछे कि मेरा भाई कहाँ है। तो बोला कौन? सोहराब खान के। हाँ। तो बोला कौन जी, तुम्हारा भाई ऊपर चला गया। तो हम कहे हमारा भाई ऊपर कैसे चला गया?
तो कि हम क्या जानेंगे कैसे चला गया। तो कपड़ा हटाए देखे भाई को हमारा टी शर्ट में खून ब्लड ऐसे पूरा लगाया हुआ था। हम जो चिल्ला करके बाहर हुए, हमारा भाभी गिर गया, हमारा बहन भी गिर गया। हम चिल्लाते कोर्ट का तरफ जाते थे तो हमारा गाँव का आदमी आया। जैसे हम वहाँ से फिर अंदर गए, देखते हैं कि हमारा भाई गाड़ी से तो उन्हीं को लपेट करके ऐसे गला में लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया, टी शर्ट फाड़ के निकाल दिया। वही तो हम भाई का अपना देखे, भाई को हमारा मार करके RS में लगा है 2 बजे रात में रख दिया। टी शर्ट था? हाँ टी शर्ट था मेरा भाई का, ब्लड से मेरा भाई नहाया हुआ था, जमीन में ही ब्लड गिरा हुआ था, हाथ में मेरा भाई का ब्लड है। इस मामले में आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का चाहते हैं कि इस मामला आगे हो, मामला है कि सजा शासन ले। हाँ सब सेक्शन लीजिए, बाप भाई सबको माँ बहन है ना। हमारा नाम लुभिया हुआ। कौन थे आप? हमारा भाई है। कैदी की संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही स्थानीय कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस की थ्योरी जो भी है, ये प्रूफ है कि इसका डेथ अस्पताल आने से पहले ही हो चुका था, यानी कि जेल में ही हो गया है। इसका जेल का डॉक्टर क्या कर रहा था, वहाँ की प्रशासन क्या करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सबूत दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर की डायरी है उसमें लिखा हुआ है विदाउट डेट लाया गया यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इसका आपसी कुछ विवाद था दोस्तों के साथ, उससे कंप्रोमाइज़ हो गया था और अचानक से बेल टूट गया। तो परसों ये लोग अस्पताल आया, परसों ये लोग कोर्ट आया, कोर्ट में चल के गया बहुत अच्छे से। तो अचानक क्या हो गया कि इसका डेथ हो गया। और दूसरी बात है कि जब इसकी डेथ हो गई तो पुलिस के कुछ दलाल लोग वहाँ पहुँचते हैं थाना के, और उसके बाद उसे पलासी थाना बुलाया जाता है। इनके वाइफ को वहाँ पे सादा पेपर पे साइन कराया जाता है आज सुबह 7 बजे, और उसके बाद पेट्रोल का खर्चा मंगाया जाता है। जब 200 रुपया उसको दिया जाता है तो वो लेते नहीं, 500 रुपये लेके आते हैं। और संवेदना यहाँ पे ये है कि सबसे पहले देखिए, उसका जेल में डेथ हुआ, एक स्वस्थ आदमी का उसकी हत्या हुई है वहाँ पे, ये पक्का है। उसका अस्पताल में रिकॉर्ड में भी वो हत्या मतलब कि ये डेथ दिखा रहा है। और उसके बाद जाके कोई दलाल उसे घर पे पहुँचे और वहाँ से 500 रुपया लेके आए, थाना बुला के, और सादा पेपर साइन कराएं। तो मेरा ये डिमांड है जुडिशियल इंक्वायरी इस पर सेटअप हो। साथ में वो जो दलाल है जिन्हें सादा पेपर काम है, उसकी नौकरी, अगर वो जॉब में है, कोई बता रहा है कि वो जॉब में है, कोई मतलब जॉब में नहीं, तो उसकी नौकरी जाए, उसे मतलब कि बर्खास्त किया जाए और साथ में उसे जेल हो। इस बीच हमने इस मामले में अररिया के वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह से बात की। सांसद ने क्या कहा, सुनिए। मैंने अभी जिला अधिकारी से SP साहब से बात किया है कि उच्च स्तरीय कमेटी बने और कारा पे इस तरह का घटना यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी जांच हो और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिजन का आरोप है कि कई जगह पे चोट है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। मेडिकल रिपोर्ट आएगा, जांच होगा, और मेडिकल रिपोर्ट निष्पक्ष आवे, इसके लिए भी मैं आया हूँ। और यह दूध और पानी का इंसाफ हो जाएगा, और कोई गलत किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अररिया जिला परिषद अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने भी अस्पताल पहुंचकर परिजनों से बात की। हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई नहीं, ये तो संदेहास्पद बात है। पुलिस कस्टडी में है और वो भी जेल में, तो निश्चित रूप से जो जांच पर विषय आएगी तो विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो होनी है। हमने भी SP साहब से बात की है, स्थिति से अवगत कराया है, और हमारे सांसद महोदय ने भी पूरे तौर पे बता दिया है कि निष्पक्ष वगैरह से जांच हो, और जांच के पश्चात जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित किया जाए। निश्चित रूप से न्याय होगा। यदि मार पीट करके उनको मार दिया गया, ये जांच में आएगा तो जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से होगा। SP साहब भी हमारे इस मामले में जैसे ही इनको अवगत कराई, तुरंत इन्होंने SP साहब सभी लोगों से संपर्क साधा और बोले कि नहीं चलो हम लोग खुद ही वहाँ देखते, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मौत को संदेहास्पद बताया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, हम लोग को तो शंका यही है कि इनका हत्या हुआ है, और इनका हत्या हुआ है, उसके बाद प्रशासन इस पर ये करे। और हम लोग सुबह से ये लगे हुए हैं कि हमारे पंचायत भीखा के जनाब सोराब खान साहब अभी 2 दिन पहले गए हैं
उसका कारण है कि ऐसा कुछ नहीं कि ये हो गया है। तो हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं कि भाई प्रशासन इसको संज्ञान में ले। और दूसरी बात ये, आज उनके साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए मेरी ये है कि भाई इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अलग अलग मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक घटना को लेकर जेल अधीक्षक ने फोन पर बताया कि कैदी ने जेल के टॉयलेट में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उसे तुरंत सदर अस्पताल लाया गया। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अररिया एएसपी राम पुकार सिंह स्वयं सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग को सुबह में इसकी जानकारी मिली है कि पलासी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग तत्काल जो निर्धारित प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जो गाइडलाइन है राष्ट्रीय मानवाधिकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट करवाना है, वीडियोग्राफी करनी है, त्रिस्तरीय बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम होता है। इन सभी अर्हताओं का हम लोग अनुपालन करने जो दिया गया निर्देश, परिजन के द्वारा भी आवेदन दिया जा रहा है और हम लोग इसका विस्तृत जांच करेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा भी संयुक्त रूप से जेल में जाकर के विस्तृत जांच कर रहे हैं और हम लोग स्वयं जाकर के जांच करेंगे कि ये घटना क्या हुआ। मैंने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि अगर मौका हुआ, किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होगा तो मैं आपको भी ले जाऊंगा और आपके सामने भी इंक्वायरी करके जो सही होगा उन तथ्यों की जानकारी इनके परिजन को भी देंगे और तदनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या लग रहा है इसमें? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है और सभी सीसीटीवी फुटेज, कब एक्यूज बंदी आया और क्या हुआ था, तो सारे तथ्य को जोड़ करके देखने के बाद ही एक निष्कर्ष पर निकला जा सकता है कि क्या हुआ। सर, ये परिजन का आरोप है कि उसके शरीर पर चोट का निशान है, क्या कहें? नहीं, परिजन का आरोप हर एक व्यक्ति का अधिकार है, सभी की स्वतंत्रता है वो लगाने का, वो अपने दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन इसी के चलते हम लोग वीडियोग्राफी करते हैं और त्रिस्तरीय टीम की गठन करते हैं कि छोटा सा भी चोट अगर हो किसी व्यक्ति को, अगर आप ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, किसी को दिखाई पड़ रहा है वो, लेकिन वो क्यों है, कारण है, कभी डेड बॉडी रहने से स्वेटिंग हो जाता है, आप उठाइएगा तो उसमें भी हो जाएगा, आप एक झिकटी रख देंगे तो वहाँ दब जाता है, तो उस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। और एक एक बिंदु को हम लोग हैं, कोई अगर जख्म है कैसे हुआ, उसको मारपीट किया गया या वो पहले से जख्म है या उठाने के क्रम में हुआ है, तो एक सीक्वेंस जब तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं होगा, हम लोग वहाँ जांच नहीं करेंगे, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं बोला जा सकता कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोलैबोरेट करके ही निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। सर, उसमें जैसे जब अरेस्टिंग होती है तो मेडिकल करवाया जाता है, कुछ ऐसा आप लोगों को मिला कि वो जेल भी गए हैं, जेल के पहले भी स्वस्थ थे और एकाएक क्या हुआ है अभी इसके बारे में बिना जांचे हुए कोई भी शब्द को बोलना उचित है। एक सवाल और है कि परिजन का कहना है कि एक ब्लैंक पेपर पे उनसे दस्तखत करवाया गया पलासी थाना में। नहीं, कोई जानकारी आप सुबह में भी उनके परिजन के द्वारा दिया गया था कि हमारे से दस्तखत कराया गया। उनके परिजन के द्वारा जो परिजन के पास जो कागजात है वह सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर जेल में बंद है, थाना में बंद है, अगर उनका पहले तो गिरफ्तारी की आपको सूचना देनी है और तदनुसार अगर आपके कस्टडी में, आपके अभिरक्षा में कोई है और उसका तबीयत ख़राब होता है तो इमीडिएट आपका फ़र्ज़ है और डायरेक्शन है कि आप उसको घर को सूचित कीजिए, उसके परिजन को। तो वो सूचना देने गए होंगे, उनका था कि हमको आज के डेट में नहीं बल्कि कल के डेट में दिया गया है, ये है, तो वो सब टेक्निकल चीज़ है, उसका भी हम लोग जाँच कर लें। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो इस रहस्यमयी मौत से पर्दा उठा सकती है।